कह रहे थे कि मैं बिस्कुट का बिजनेस करना चाहता हूँ, पैसा नहीं है, कैसे करूंगा। तो भाई ये बिस्कुट आप 10 बिस्कुट ले लें। मैं इसका रेट नहीं बताऊंगा, वैसे रेट काफी वीडियो में मैंने अपने YouTube। नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा बिस्कुट का बिजनेस आप कैसे करेंगे, इसमें कितना प्रॉफिट होता है। कई भाई कहते हैं कि भाई ये मेरा काम नहीं है या मैंने नहीं किया। तो आप जैसा सोचेंगे वही बनेंगे। मालिक बनना चाहते हैं तो मालिक बने। इसमें प्रॉफिट कितना आता है ये भी बताऊंगा, और ये कहां कहां बेचा जाता है, बेचेंगे कैसे। आपको कोई पैसा नहीं लगाना है किसी भी तरह का, केवल आप 10 बिस्कुट मार्केट में ले जाएंगे, 10 बिस्कुट में ही आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। किसी भी तरह का कोई पैसा नहीं लगाना है, माल स्टॉक नहीं करना, दुकान नहीं लेनी है, ना ही किसी भी तरह का कोई गैरेज बनाना है। कल पैसा लगा देते हैं, उसके बाद क्या होता है, पछताना पड़ता है कि माल नहीं बिक रहा या माल खराब हो गया, पैसा लगा दिया, नुकसान हो गया। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। तो आपके लिए समय निकालकर, काफी समय निकालकर वीडियो बनाता हूं, आपको नए नए बिजनेस आइडिया देता हूं, जानकारी देता हूं बिजनेस की। तो इसके लिए काफी मेहनत लगती है दोस्तों, तो वीडियो को ध्यान से देखें। और दोस्तों आपका लग क्या रहा है, 2, 3, 4 मिनट की वीडियो होती है ज्यादा से ज्यादा, उसको देखने में आपको पूरी जानकारी मिल जाती है। घर बैठे ही हर जगह की अपडेट मिल जाती है कि कहां पर क्या हो रहा है, कैसे बेचा जा रहा है, या हर बिजनेस की जानकारी मिल जाती है कि कितना प्रॉफिट आ रहा है, कैसे बेचेंगे। तो आज पूरी जानकारी इसी में मिलेगी दोस्तों। अपने आप को पहले मालिक बने, उसके बाद व्यापार चालू करें। अपने दिमाग में सोच लें कि मुझे मालिक बनना है। चाहे आप जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, पार्ट बिजनेस है, एक आदमी के 10-10 बिजनेस चलते हैं। आप भी चला सकते हैं, दिमाग से चलाएंगे। ये नहीं कि पैसा लगा दिया बिजनेस चालू हो गया। आप कैसे चलाएंगे, तो आज इसी बारे में बातें करूंगा दोस्तों। मैं सुनील राठौर, सुंदर स्वीट से। तो पहले डिसाइड करें कि आप बिजनेस चला सकते हैं, इतनी मेहनत कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जैसे कि 2 दोस्त थे, वो एक ही कंपनी में जॉब करते थे, लेकिन क्या हुआ कि एक दिन, काफी दिन के बाद, मतलब जॉब कर रहे थे, काफी दिन बाद मुलाकात हुई। क्योंकि जॉब करने वाले बदलते रहते हैं, पोस्टिंग चेंज हो जाती है, कोई कहीं चला जाता है। तो मुलाकात हुई, तो वो कहते हैं कि आज ये कंपनी में इंटरव्यू देने आया हूं। तो जिस कंपनी में वो इंटरव्यू देने गया था, उस कंपनी का वो मालिक था, जो 2 दोस्त थे। तो उसने कहा कि आज मैं जॉब कर रहा हूं, कल भी कर रहा था और हो सकता है आगे भी करता रहूंगा, लेकिन आप इतने बड़ी कंपनी के मालिक कैसे बन गए। तो उसने जो स्टोरी बताई कि जिस कंपनी में हम तुम दोनों एक साथ जॉब करते थे, उस कंपनी से हम रात को, यानी कंपनी जब छुट्टी हो जाती, छुट्टी के टाइम पर घर जा रहे थे, तो यहाँ पे वो रुके हुए थे, जैसे रूम होता है, मैस होता है, वहां 1 किलोमीटर दूर जाकर उनको ध्यान आया, उतनी दूर था मैच उनका। तो वहां पर जाके उनको ध्यान आया कि हमने कंपनी की लाइट और पंखे बंद नहीं किए हैं। तो वो दूसरे दोस्त को बताया उसने कि भाई नहीं बंद किए हैं तो कोई बात नहीं, सुबह हो जाएंगे, कर देंगे। तो वो तो चला गया अपने मैच के अंदर, लेकिन जो कंपनी अपनी खुद की बनाकर बैठा हुआ है, वो वापस आया, उसने लाइट और पंखे बंद किए, उसके बाद गया तो वो आ गया वापस। क्यों, तो उसने बताया कि वो कंपनी उस दिन भी मेरी थी, जबकि उसकी कंपनी नहीं थी, जॉब करता था, लेकिन अपना समझता था जिस काम में, जिस कंपनी में जॉब कर रहा था ना। तो उसने कहा कि जो कंपनी में मैं जॉब करता था वो कल भी मेरी थी और आज भी मेरी है। आप जैसा सोचेंगे वही बन सकते हैं, चाहे आप जॉब कर लें, चाहे मालिक बन जाएं। तो अपने आप को पहले मालिक बनने की कोशिश करें, मालिक की क्वालिटी है अपनी कि हम मालिक बनेंगे। लेकिन ये बिस्कुट का अगर बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको, कई भाई ये कहते हैं मेरे पास पैसा नहीं है, दुकान नहीं है, या मैं कर नहीं पाऊंगा, अकेला पड़ जाता हूं। ऐसा बहाने ना बनाए भाई, बहाने तो बहुत हैं कि आज लाइट गई हुई है, मैं नहाऊंगा नहीं, कि पानी नहीं है, या मेरा हेडपंप खराब है, मैं काम पे नहीं जाऊंगा। कई आते हैं हमारे पे वर्कर्स काम करने के लिए, 4 दिन काम करने के बाद कहने लग जाते हैं आज मैं छुट्टी करूंगा, आज मैं रेस्ट करूंगा, थक गया हूं, आज समरसेबल खराब हो गया है, लाइट के तार सही कराऊंगा। भाई ये काम हो सकते हैं, पार्ट में भी कर सकते हो, लेकिन इसके लिए बहाने नहीं, आपको बहाने नहीं चाहिए। ये पार्ट टाइम में काम करके अपनी जॉब करें, अपना काम करें, या अपने मालिक जो जिस काम को कर रहे हैं उसको जिम्मेदारी से निभाएं। मेरी आज तक कोई छुट्टी नहीं कह सकता। मैं पर डे आपके सामने भी यूट्यूब पे भी आता हूँ, पर डे दुकान पे भी आता हूँ, और अपने बाहर के काम भी करता हूँ, जो मैं करता आ रहा हूँ शुरू से ही। सारे काम होते हैं, लेकिन समय निकाल कर किए जा सकते हैं। कह रहे थे कि मैं बिस्कुट का बिजनेस करना चाहता हूँ, पैसा नहीं है, कैसे करूंगा। तो भाई ये बिस्कुट आप 10 बिस्कुट ले लें।
मैं इसका रेट नहीं बताऊंगा, वैसे रेट काफी वीडियो में मैंने अपने YouTube चैनल सुंदर स्वीट्स पर डाल रखी है, आप देख सकते हैं। जिन भाइयों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बिजनेस की ही वीडियो सारी आती है जिसे देखकर आप ज्ञान भी ले सकते हैं और बिजनेस भी कर सकते हैं। ये 10 तरह के अलग अलग बिस्कुट आपने लिए, मार्केट के अंदर जाते हैं, जैसे किसी भी तरह के 10 बिस्कुट ले लिए, मार्केट में गए, मार्केट में क्या कहना है कि भाई मैं इसका होलसेलर हूं, आप बिस्कुट हमारे से लें, और जब तक चाहे उसकी दुकान पे जब तक वो हाँ ना कर दे, क्योंकि उसे हर समय जरूरत रहती है, वो बिस्कुट बेचता है। कस्टमर को बेचने का एक तरीका अपना अलग होना चाहिए। हर लोग मार्केट में आते हैं, जरूरी नहीं कि हर किसी की मैन्युफैक्चरिंग हो और या वो बनाते हो, वो भी माल बेचने आते हैं। एक मार्केट के अंदर 100 दुकानें होती है, 100 दुकानों पे विजिट करने के बाद आपको अगर 5 दुकान भी मिल जाती है तो बहुत हो गई। एक पेटी के अंदर 15 बिस्कुट होते हैं एक तरह के, अगर वो 10 तरह के बिस्कुट लेगा तो उसे 10 पेटी लेनी पड़ जाती है। अगर 1 रुपए प्रॉफिट पर भी आप कमाते हैं तो 10 पेटी के अंदर 150 बिस्कुट हो गए, यानी 150 रुपए आपको प्रॉफिट हो गया। इस तरीके की आपने अगर 10 दुकानें कर ली तो 1500 रुपए रोज कमा सकते हैं। और इसी तरह बदल बदल कर मार्केट में जाए, बहुत मार्केट में दुकानें हैं, मार्केट भी बहुत बड़ी होती है। आज इस तरफ की मार्केट कर ली, कहीं और की कर ली, दूसरे दिन परसों और कहीं कर ली। आपको मेहनत करनी पड़ेगी। हर बार उसी दुकानदार पे जाएं जो एक बार मना कर देना आपको, उसको जब तक हाँ ना कर दे आप उसकी दुकान पर जाते रहें, रिपीट करते रहें। जब भी जाएं उसकी दुकान पर सैंपल लेके खड़े हो जाएं। उसको हर समय जरूरत होगी, वो आपको जरूर एक दिन कहेगा कि मेरे पास 10 पेटी डाल दो। इसी तरह मार्केट बनती है, लेकिन कंपटीशन बहुत ज्यादा, आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, माल आसानी से बिक जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप नए मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बिजनेस से रिलेटेड हेल्पफुल कंटेंट मैं आपके लिए हमेशा लेता रहता हूं। मैं मिलता हूं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।